Ninth class, good morning students. Philosophy of the Constitution. संविधान का दर्शन. Value that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it. यानी हमारा संविधान में जो वैल्यू प्रेरित की अंत स्थान प्राप्त किया, उन्होंने गाइडेड किया, मार्गदर्शन मिला वो फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम एंड वर इन टर्म और न्यूट्रेंट बाई इट और इसका पालन पोषण हुआ. फाउंड बाई फ्रॉम द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई. दीज वैल्यूज आर इम्बेब्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये वैल्यूज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें अंत स्थापित किया गया. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनमें गाइड किया गया, निर्देशित किया गया सभी अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों में. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू. संविधान प्रारंभ हुआ एक शॉर्ट स्टेटमेंट्स और मूल मूल्यों के साथ. दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है. टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रेम्बल. और टेकिंग यानी इसके लिए प्रेरणा ली अमेरिकन मॉडल की और मोस्ट कंट्री अधिकांश उन देशों की जो तत्कालीन देशों की, विश्व के तत्कालीन देशों को चुना गया और प्रेम्बल में संविधान की प्रस्तावना में उन्हें स्थान दिया गया. लेट अस रीड द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन very carefully and understand the meaning of each of its keyword. आइए पढ़ते हैं प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना को. वो बहुत ही स्पष्ट और समझने योग्य है. उसके प्रत्येक वर्ड का मीनिंग कीवर्ड है. द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी. जो संविधान की प्रस्तावना है उसे पढ़ा जाता है लाइक ए पोएम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कविता के रूप में. इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट. इट कंटेन्स द फिलॉसफी, इस दर्शन में जो दिया हुआ है वो है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूर्ण संविधान का निर्माण उसी से हुआ है. इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It provide state standard, इसको स्थान प्रदान किया गया है और इसमें कानून का मूल्यांकन और जांच की गई है प्रत्येक सरकार के प्रत्येक कार्य और कानून की. टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड, कि वह अच्छा है या बुरा है. इट इज़ द सॉइल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारतीय संविधान की आत्मा है. वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग स्पेलमेनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन. यानी जो सभी भारत के लोगों के लिए यह सभी भारतीय लोगों के लिए बना है, जो कि संप्रभु हैं, समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतांत्रिक गणतंत्र है. एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन, और सभी नागरिक इसमें सुरक्षित हैं. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी टू थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक. जस्टिस यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक. लिबर्टी ऑफ थॉट, और विचारों की स्वतंत्रता.
एक्सप्रेशन, विचारों की एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, पूजा करने की स्वतंत्रता। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों को व्यक्त करने की, विश्वास की और पूजा करने की स्वतंत्रता है। इक्वलिटी ऑफ स्टैंड्स एंड अपॉर्चुनिटी, और स्तर की समानता और अवसरों की समानता। एंड टू प्रमोट एमंग द ऑल फ्रेटर्निटी, और सभी साथ भाईचारे के साथ रहेंगे। एसेरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और व्यक्तिगत समर्पण रहेगा और आपस में भाईचारा रहेंगे। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. In our Constitution, Constituent Assembly, हमारी संविधान सभा में यह 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, स्वीकारा गया। इंसेंट एंड सिविक गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और यह घटना उस समय उसी हमारे संविधान की 26 नवंबर के 1949 के दिन स्वीकार कर लिया गया था। इसके जो विभिन्न पॉइंट हैं उनमें आते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ been drawn up and enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside powers. The constitution has been drawn, constitution बनाया गया, and enacted by the people, और लागू किया गया, through their representative, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, and not handed down, ना कि राजा और किसी अन्य भारी शक्ति के द्वारा। सॉवरेन यानी संप्रभुता, पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, यानी भारतीय लोगों को सुप्रीम है, सर्वोच्च हैं, और वह आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में सर्वोच्च हैं, लेने का अधिकार है। और एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी भारी शक्ति भारत सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकती, आदेशित नहीं कर सकती। सोशलिस्ट समाजवादी, वेल्थ इज जनरेट सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, और जो भारतीय संपदा जो उत्पन्न होगी सामाजिक रूप से, वह शेयर समान रूप से समाज में इक्वली रूप से शेयर होगी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, और सरकार द्वारा संचालित होगी, सरकार का स्वामित्व और संचालन होगा लैंड और इंडस्ट्रीज़ पर, टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, और वो सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करेगी। सेकुलर धर्मनिरपेक्षता, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी नागरिक कंप्लीट रूप से स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, धार्मिक कोई धर्म नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रेस्पेक्ट, सरकार सभी धर्म और विश्वासों के साथ समान व्यवहार करेगी। डेमोक्रेटिक, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का जो रूप है, वीयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार होंगे। इलेक्ट देयर रूलर्स, वो अपना शासक चुनेंगे। एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और वो उनके प्रति उत्तरदायी होंगे। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, सरकार कुछ बेसिक नियमों के अनुसार काम करेगी। रिपब्लिक, गणतंत्र, द हेड ऑफ द स्टेट इज इन इलेक्टेड पर्सन, राष्ट्र का मुखिया इलेक्टेड व्यक्ति होगा। एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन, वह वंशानुगत नहीं होगा। जस्टिस, न्याय, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, लोगों के साथ
जाति के आधार पर, जाति, रिलीजन एंड जेंडर के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सोशल इनइक्वलिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड, सामाजिक असमानता को कम किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करेगी सबके लिए, विशेष करके जो सुविधा जिनको नहीं मिल पाई उस समूह के लिए काम करेगी। लिबर्टी, स्वतंत्रता, देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, यानी लोगों पर, नागरिकों पर अनावश्यक प्रकार के कोई प्रतिबंध नहीं होंगे। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, वे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। एंड दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, और अपने थॉट पर काम भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो चाहते हैं वो काम करना सकते हैं। इक्वलिटी, समानता, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी एंडेड, और परंपरागत सामाजिक असमानता को समाप्त किया जाएगा। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सरकार सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, और सभी लोग एक दूसरे के साथ इस प्रकार के व्यवहार कर, एक समान परिवार के साथ समान परिवार जैसा व्यवहार करेंगे। नो वन शुड ट्रीट ए फॉलो सिटीजन एज इन्फीरियर, और कोई भी नागरिक दूसरे नागरिक के प्रति हीनता का व्यवहार नहीं करेगा।